अब हम करने जा रहे हैं अपना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करके रखता है। आई होप कि आज के बाद आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार पहले तो क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन कहे क्या, अगर आपको वो समझ में आ जाएगा ना, आपको क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। देखिए लिखा हुआ, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/4 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखिए मैंने कुछ स्टेटमेंट्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं जो मुझे लिखनी थी, तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। देखिए वो बोल क्या रहे हैं, कोई टैंक है जिसमें 2 तरीके के टैप लगे हुए हैं। एक बड़ा टैप जिसमें से ज़्यादा पानी आ रहा है, एक छोटा टैप जिसमें से कम पानी आ रहा है। जब दोनों को साथ में खोल दिया जाता है तो ये दोनों मिलकर कितने टाइम में, 9 3/8, यही है वही फ्रैक्शन। इतने आवर्स में ये कंप्लीटली फिल कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम आप कह सकते हो इसको। अच्छा ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 8 72, 72 + 3 75/8 आवर्स। इतने आवर्स में दोनों मिलकर इस टैंक को कंप्लीटली फिल कर देंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, आप ये बताइए कि इस टैंक को फिल करने के लिए अगर इन दोनों को अलग अलग चलाया जाए, अलग अलग चलाने का मतलब बड़े वाले को अलग से चलाओ और छोटे वाले को अलग से चलाया जाए, तब ये कितनी देर में इस टैंक को कंप्लीटली फिल कर देंगे। पहले एक बार बड़ा वाला चलाइए और देखिए कितनी देर में फिल करेगा ये, फिर छोटा वाला चलाइए, फिर कितनी देर में। तो कितनी देर में फिल करेगा वो टाइम बताना है आपको, ठीक है। तो पहले लेट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो छोटा वाला टैप है उसको x आवर्स लगते हैं इसको कंप्लीटली फिल करने में, ठीक है। पहले छोटा वाला टैप चलाया और देखा कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम तो पता नहीं है तो हमने मान लिया x। अच्छा कुछ स्टेटमेंट्स मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। ये हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल दी टैंक। पूरा टैंक फिल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, x आवर्स लगेंगे, ठीक है। दूसरी, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल दी टैंक। उन्होंने क्या बोला है कि भाई जितना भी टाइम लगेगा छोटे टैप को उससे 10 घंटे या फिर 10 आवर्स कम में बड़ा वाला भर देगा। ऑब्वियसली बड़े वाले से पानी ज़्यादा आएगा तो जल्दी भर देगा। कितना जल्दी भर देगा, जितना भी टाइम इसको लगे उससे 10 आवर्स कम, 10 घंटे कम। तो उसमें से मैंने क्या कर दिया, 10 माइनस कर दिया। तो इसको कितना लगेगा, 10x माइनस 10 आवर्स। अब देखो यहाँ पर दिक्कत आती है, टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अगर इस छोटे वाले टैप को चलाकर छोड़ दिया जाए तो ये 1 घंटे में टैंक का कितना पोर्शन भर देगा। मान लीजिए भाई 1 घंटे में इतना टैंक भर देगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा भाई कितना पोर्शन भरेगा, मान लीजिए हमने ये लेट किया है कि ये x आवर्स में पूरा एक टैंक भर देता है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना करेगा, तो देखो इसको इधर लेकर जाओ या फिर x से डिवाइड करोगे तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x टैंक। देखो मैंने क्या किया, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, या फिर यूनिटरी मेथड आप समझ सकते हो, या फिर देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। भाई इस पूरे टैंक को भरने में, इस एक टैंक को भरने में कितने आवर्स लगते हैं, x आवर्स। तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड। तो 1/x टैंक भर जाएगा, मतलब कि इसका कुछ छोटा पोर्शन भर जाएगा। कितना, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपको पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन भरेगा। तो इसलिए बेटा हम लिखते हैं टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप
tank filled by smaller tap in 1 hour is 1/x। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको x आवर्स लगता है। इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं अगर बड़े टैप को चलाकर छोड़ दिया जाए तब 1 घंटे में ये कितना पोर्शन भर देगा। तो भाई बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप x माइनस 10 लोगे तो उधर जाकर डिवाइड, तो ये कितना पोर्शन भरेगा, x माइनस 10। अच्छा, दोनों मिलकर कितना टैंक फिल करेंगे, भाई इसको x आवर्स लग रहे थे तो 1/x कर दिया, इसको x माइनस 10 लग रहे थे तो 1/x माइनस 10 कर दिया। लेकिन जब दोनों को एक साथ में खोल देते हैं तब कितना टाइम लग रहा था, इतना। तो इसको भी तो बेटा हम किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/75/8। तो इसको इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जब दोनों को साथ में चलाओगे तो वो टाइम हमें दिया हुआ था। x हमने इसलिए माना क्योंकि हमें पता नहीं था, लेकिन इन दोनों को साथ में चलाएंगे तब तो हमें टाइम पता था, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे इसको। ठीक है, कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई कुछ पोर्शन भरेगा 1 घंटे में, ये कितना, इतना पोर्शन तो भर देगा छोटा वाला और इतना पोर्शन भर देगा बड़ा वाला। दोनों मिलाकर कितना पोर्शन भर देंगे, इतना पोर्शन। ठीक है भाई, ये वाला क्लियर हो गया। देखो कैसे आया, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है भाई, देखो छोटे वाले टैंक को चलाकर छोड़ोगे तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1/x। बड़े वाले टैंक को चलाकर छोड़ दोगे तो 1 आवर में कितना पोर्शन भरेगा टैंक का, 1/x माइनस 10। अगर दोनों टैंक को चलाकर छोड़ दोगे तो कितना टैंक फिल करेगा 1 घंटे में, ऑब्वियसली 1/75/8, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, 75/8। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा सॉल्व करो तो 8 चला जाएगा ऊपर, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, तो पूरा वाइट बोर्ड आपके सामने भर चुका है। मैं इन सारी चीज़ों को अब रिमूव करने वाला हूँ, सिर्फ x की वैल्यू निकालूंगा और x में से मैं 10 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि लार्जर टैप को कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कीजिए और इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे। ठीक है, तो x माइनस 10 प्लस x और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर तो 8/7 है ही। ठीक है, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10, देखो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको इधर कर दो तो 8x x माइनस 10। ठीक है, इसको इधर लेकर आओ, क्या कुछ भी इसका कॉमन हो सकता है, नहीं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करोगे 150, इसको इससे करोगे 750। ठीक है, इसको इससे करोगे 8x², इसको इससे करोगे 80x। देखो ये वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए तो इसको उस तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8x² माइनस 80x, ये तो ऑलरेडी उधर था, इसको इधर लेकर जा रहा है तो ये प्लस का था, इस तरफ जाकर माइनस, ये माइनस का था, उस तरफ जाकर प्लस का, और ये जो ज़ीरो इस तरफ रहना था वो मैंने उसको उस तरफ लिख दिया है। अब देखो 8x², इन दोनों को सॉल्व करो, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आपको मिलेगा कितना, 230। ठीक है, 230 आ रहा है, हाँ जी, प्लस 750। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आप ले सकते हो। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, चलो 2 कॉमन लेते हैं।
4 कॉमन आ सकता है क्या? नहीं, 2 ही कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 4x² प्लस 115x प्लस 750 का हो जाएगा आपका कितना, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 5, ठीक है, सॉरी 4, 3 ज़ा 60, 70, चलो कोई बात नहीं, चलो 2 से कॉमन लेते हैं, ठीक है। मैं दूसरा शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ, कोई और तरीका मिल जाए कुछ, तो इसको लेकर जाओ। तो चलो देखो इधर 4x² प्लस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे चलो इसी से कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 4 इंटू 375, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंपल। अब तो कैलकुलेशन बची है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0, 7 4 ज़ा 28 और प्लस 2 30, 3 4 ज़ा 12 प्लस दिस 15, तो 1500 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1500, अगर मैं इसको 100 प्लस 15 ले लूँ तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन गया काम हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4x² प्लस, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 100x प्लस 15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है, और अगर नहीं आता तो आप जाकर पहले मेरी पॉलिनोमियल वाली वीडियोस देखिए। इसमें से आप 4 कॉमन लीजिए और इसमें से 15, तो 4 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 4x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 25, यहाँ से आप 15 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, x प्लस 25, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, तो 4 यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है, x प्लस 25, तो x प्लस 25 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 4x प्लस 15। अब देखो या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर माइनस था, सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ पर माइनस था, तो हमें दोनों वैल्यूज़ माइनस के लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं हुई, हाँ ठीक है। अब देखो इधर, तो x की वैल्यू अगर इसको 0 के इक्वल लोगे तो क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। और इसको 4x इज इक्वल्स टू कितना, इसको लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/4, ठीक है। देखो अगर आप इसको सॉल्व करो तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है, एंड 7 and 5, इतने आवर्स आ रहे हैं, और इसको करोगे तो 25 आवर्स आ रहे हैं। देखो हमने x को लेट किया था टाइम टेकन बाय व्हाट, स्मॉलर टेप। अब देखो अगर अब हम लार्जर टेप की बात करें, उन्होंने बोला 10 आवर्स लेस, अगर आप इसमें से 10 माइनस करोगे यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो स्मॉलर टैप विल टेक 25 आवर्स एंड लार्जर टैप को कितना लगेगा, x माइनस 10, मतलब के 25 माइनस 10 मतलब के 15 आवर्स लगेंगे किसको, लार्जर टैप से। 2 टैप थे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। बड़े छोटे वाले से अगर आप चलाओगे तो 25 आवर्स में वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। वहीं अगर आप बड़े वाले टैप को खोलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स लेस। तो इसमें से मैंने 10 को माइनस किया, आंसर आ गया 15 आवर्स, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, मेन चीज़ थी वो
हमारे इंट्रोडक्शन वाली, जिसमें हमने वो पूरी थ्योरी लिखी थी और उस कॉन्सेप्ट को समझा था किस तरीके से। अगर वो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।